कोई सहारा भी नहीं रह गया कि जो हमें जिंदगी रोज की रोटी के लिए भी हम चले गए। कार गिरवी रखा। घर गिरवी रख के बाहर भेजा बेटे को। हाँ जी, बेटे को किसी ने मरवाया है। ये नहीं पता चला कैसे मरा है, किसने मारा है, कैसे मरा मेरा बेटा। कहा आपके बेटे के साथ ये हो गया, आपका बेटा दुनिया छोड़ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीम लकारी मुखातिब नाज़रीन, मैं आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ जिसका बेटा पुर्तगाल जाता है कैंसर रिसर्च के लिए, अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए और वापस आके ताकि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सके। जो 5 बहनों का अकलौता भाई है वो जाता है पुर्तगाल अपनी स्टडी मुकम्मल करने के लिए, लेकिन पुर्तगाल के अंदर उनको मार दिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या अब तक खबर मिली है कि क्यों पुर्तगाल के अंदर उनको मार दिया गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये ठीक है? हाँ ठीक है। अंकल बताइएगा कि कब आपको पता चला आपके बेटे का? ऐसे पता चला जब उसने पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था ना, तो स्वीडन में लिया था। तो उसने बड़ा उसे शौक़ था पढ़ने का, और मुझे भी पढ़ाने का बहुत शौक़ था कि मेरा बेटा, उसकी एक टांग कमज़ोर थी, तो मैं ये चाहता था कि ये किसी से ऐसे ना करे है जी। थोड़ा वो चलता था तो टांग थोड़ी कमज़ोर थी, तो मेरा दिली ख्वाहिश थी कि ये कुछ बन जाए, पढ़ जाए। तो 10वीं की तो मैंने उसे इधर FC कॉलेज में दाखिल करा दिया। यहाँ से उसने 14 क्लासें पढ़ी तो कहने लगा अबू मैंने बाहर जाना है। तो पढ़ा लिखा था, उसने कोशिश करके सारा कुछ करके मुझे बताया कि अबू मुझे इधर स्वीडन में दाखिला मिल गया है। फिर मैंने अपना घर गिरवी रखा। घर गिरवी रख के बाहर भेजा बेटे को? हाँ जी, मैंने अपना घर गिरवी रखा और अपने बेटे की और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे बाहर स्वीडन में दाखिला भेज दिया। वहाँ पढ़ता रहा। तो साथ वो साइकिल के ऊपर ये जो फ़ोन करके खाने नहीं मंगाते घर में, हाँ। साथ ये करता रहा। इसी तरह घर का खर्चा मेरे चलाता रहा, नाले पढ़ता रहा। स्वीडन में से जिसे उसने वो जितना पढ़ना था पढ़ा। फिर वो चला गया उधर जर्मन में। फिर जर्मन में भी उसने कुछ पढ़ा, तो बहनों से कहा, बहनों ने भी थोड़ी बहुत ही उसकी मदद की, तो फिर वो उधर पढ़ना शुरू हो गया। जब उसने ये सारा काम कर लिया तो 2 माह की बात है, 2 माह के अंदर घर आया है मेरे पास। तो रहा है, बातें करते रहे हैं ये वो। कहने लगा यार अब्बू मेरा दिल करता है मैं फैमिली में ही रहूं। तो मैं कहता हूँ ये थोड़ा काम रह गया वो कर रहा हूँ, तो चला जा। मैं भी ये कहता था कि बेटे यहाँ आके तुम इतनी तलीम के मालिक हो गया, यहाँ आके खिदमत करो, पाकिस्तान के लोगों का काम करो, ठीक है। तो ऐ वे के मैं उन्हें इन्नी तेरी जुदाई नहीं चल सकता, तो तू घर आ जा, इतों काम ते जाए करेगा, मेरे कोलो शाम नू घर आए करेगा, मैं तेनू देखते लाँगा ना। इतों घरों गया है तो वो कहना सी मैनू मैं जर्मन जाना है, तो वो पुर्तगाल चला गया। पुर्तगाल चला गया तो किन्ने आपको पता था पुर्तगाल जा रहा है या जर्मन जा रहा है? नहीं, हमें मुझे जो कह के गया कि मैं जर्मन जा रहा हूँ, तो वो सीधी फ्लैट पुर्तगाल ही चला गया। वहाँ उसको कोई काम था, वो उसकी पढ़ाई के बारे या उसने कुछ करना था, वो वहाँ चला गया। वहाँ से हमें 8-10 दिन फ़ोन आता रहा है। मैं उसकी बीवी को पूछता रहा हूँ बेटे फ़ोन आया है? कहने लगी हाँ अब्बू आया है। तो पीर वाले दिन, ये जो पिछला तो पीर नहीं गया, तो वो ट्रेन का कार्ड बना के ना ट्रेन में आ रहा था, तो अपनी बीवी को कहने लगा मैं घर जाके फ़ोन करूँगा। जब वो ट्रेन से उतरा है या कुछ हुआ है, उसके बाद हमें फ़ोन नहीं आया।
फिर उसका एक दोस्त था, वो मोबाइल से उन्होंने निकाला उसका नंबर, उसको मैं फ़ोन किया। तो मैं कहा यार हमें तो वो उसकी वो फ़ोन ही बंद है, फ़ोन नहीं आ रहा। तो वो कहने लगा, मैंने उसे वास्ता पाया, मैं कहा तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता है, मेरे बेटे का पता करो। उसने वादा किया 2-3 दिन खलो जो, मैं पता करता हूँ। 2-3 दिन के बाद हमने फ़ोन किया कि कुछ पता चला है। वो कहने लगा पुर्तगाल में मेरा दोस्त है, मैंने उसको नंबर दिया, ये उसका नंबर है, उसे फ़ोन करो। जब हमने उसको फ़ोन किया, उसने कहा आपके बेटे के साथ ये हो गया, आपका बेटा दुनिया छोड़ गया। ये नहीं पता चला कैसे मरा है, किसने मारा है, क्या हुआ है, ये अभी तक हमें वो बता ही नहीं रहा। आखिरी बार आपकी अपनी कब बात हुई थी? आखिरी बात ही ये बता रहा, आखिरी बात बता रहे हैं। आखिरी बात ही बता रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन नहीं आया। जब वो ट्रेन से उतरा ना, कार्ड बना के ट्रेन का, तो कहने लगा घर जाके फ़ोन करूँगा। उसकी बीवी करती रही है, बुलाती रही है, फ़ोन ही बंद हो गया। आज 12 दिन हो गए हैं। तो वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमें सही डिटेल नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, वादे कर रहे हैं। वो एजेंसी वाले भी उधर जो पाकिस्तानी वो सफ़ीर नहीं गया हुआ, वहाँ से भी यही आता है। पुल अब कह रहे थे पीर को हम लाश लेंगे अस्पताल से तो आपको बता देंगे, जुमे को आपको एयरपोर्ट से उसकी डेड बॉडी मिल जाएगी। तो हमने डीका, तो आज बुध था, आज फ़ोन किया उसको। उसने कहा जी पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कोई बता ही नहीं रहे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कैसे मरा है मेरा बेटा, किसने मारा है। मुझे तो लगता है कि उसकी पढ़ाई बहुत ही बड़ा कलवंद था, मेरे बेटे को किसी ने मरवाया है। मरवाया है किसी? हाँ जी, किसी ने मरवाया है। वो बहुत तलीम का महरम था। अंकल किसी ने सरकारी किसी ओहदेदार ने भी राब्ता किया है आपसे, हुकूमत की तरफ से? किसी ने नहीं किया, किसी ने। हम तरले ले गए हैं मीडिया के को बता के, तो मीडिया के साथ जैसे आपके साथ करते हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज के, हुकूमत के तरले कर कर मर गया कि मेरे बेटे का कुछ करो। मैं पाकिस्तानी हूँ, बच्चा पाकिस्तानी सी उत्थे गया तलीम हासिल करन, पता करो की होया मेरे पुत्र नूं की नहीं होया। कोई तावन ही नहीं कर रहा किसी किस्म का। कोई तामुन भी नहीं कर रहा किसी किस्म का। बाबा जी का ये कहना है। बाबा जी टोटल बच्चे कितने थे आपके? टोटल बच्चे कितने और बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं मेरी। 5 बेटियां माशाल्लाह। तो जो बड़ा बेटा है ना, उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही। हम उधर मेडल हॉस्पिटल से उसे दवा खिलाते हैं। तो वो एक ही मतलब समझदार था और एक ही बेटा था जो घर का कमाने वाला। बड़े भाई के बच्चे भी वो ही पाल रहा है, वो ही हमारे घर का सरमाया था। अब हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया, कोई सहारा भी नहीं रह गया कि जो हमें जिंदगी रोज की रोटी के लिए भी हम चले गए। मेरा बेटा जाने से कहाँ से खाएंगे, कोई वसीला भी नहीं रह गया। वही मेरा वसीला था, मेरा वसीला भी नहीं रह गया। जिंदगी कैसे बशर करेंगे। शादी उसकी 21 साल हुआ है, उसकी भी बीवी है, बड़े भाई की भी बीवी है, उसके 3 बच्चे हैं। सारा घर ही वो चलाता था मेरा। मुझे फख्र था कि मैंने इतना पैसा लगा के बच्चे को भेजा, कुछ बन गया, हमारे घर की सूरत हाल सही हो गई है। मगर क्या करूं मैं, किरे पासे जाऊं, किसे कहूं, किसे ना कहूं। जी नाजरीन, आपने इंडिया से तो आए नहीं है कि इंडिया के हैं या किसी दूसरे मुल्क के हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लाहौरी हैं। हमारा वजीर आजम भी लाहौर का है, हम हमसाए हैं एक दूसरे के। मरियम नवाज साहबा या शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, वो अगर आपको सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं कहूँगा मेरी मदद करें, मेरे बेटे का वहाँ से डेड बॉडी मंगा के दे, पता करें किसने मारा है हमारे पाकिस्तानी को, किसने उसे लूटा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इनका फर्ज है। भांजे भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? नईम भट्टी मेरा नाम। अच्छा नहीं भाई, बताइएगा क्या समझते हैं किसने मारा होगा, क्या
किसी से कोई दुश्मनी थी क्या सर? हमारी दुश्मनी तो नहीं थी किसी के साथ, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उसको मरवाया गया, क्योंकि ना तो हमारे उसकी पुलिस, उधर की पुर्तगाल की पुलिस कुछ तस्वीर ऐसी, कोई वीडियो ऐसी कुछ शेयर नहीं की। बस इतना कह रहा हूँ कि उसको ना छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये मर्डर हुआ है इसका, उसका डकैती का रंग दे रहे, रॉबरी का, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी सफ़ीर या किसी और से क्या बात हुई आप लोगों की? पाकिस्तान की जो पुर्तगाल में सफ़ीर है उसके साथ कोई रब्ता गया, जो उधर के ऑफिस वर्कर है ना, उनका फ़ोन आया जी हम आप लॉलीपॉप हमें दे रहे हैं 3-4 दिन से, आपकी टिकट हो गई है, आपका डेड बॉडी एयरपोर्ट पर आ गई, आपको कल मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ लॉलीपॉप ही मिला, जो पाकिस्तान का असासा था, पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी का असासा था, क्योंकि उसने पाकिस्तान पहला क्रिश्चियन कम्युनिटी का लड़का था जिसने कैंसर रिसर्च की थी। वो अपने प्रोजेक्ट के लिए पुर्तगाल गया था, जिसके उधर कत्ल कर दिया गया। उसको मैं सोनिया आयशर हमारी बहन है, मुझे भी खूबी जानती है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया, ना रब्ता किया मेरे साथ कि भाई क्या मसला है, मैं आपके घर आने चाहती हूँ, मैं आपके साथ अफसोस करना चाहती हूँ। किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी मेरे नहीं किया, लीडर ने, कुछ हमारे मुकामी MPs MNA अली परवेज़ साहब का हल्का ही है, उन्होंने भी नहीं किया।